अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फयाज अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों, जो इंसान की फितरत होती है ना, वो कभी भी चैन नहीं होती। ठीक है, जो आपका एक दफ़ा नुकसान कर जाते हैं ना, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये उनकी फितरत ऐसी है। ठीक है, उनका काम करने का तरीका ऐसा है, वो दोबारा भी आपके साथ करेंगे, लिहाजा उनके साथ उनसे बच के रहें आप लोग। ठीक है, एक भाई के साथ फ्रॉड हुआ है, दोबारा फिर उसने रब्ता किया उसके साथ। ठीक है, फिर उसने उसे धोखे में ही देखा, सिर्फ तसल्ली ही देता रहा। ठीक है, तो बात यह है कि जिस इंसान की जो फितरत होती है ना, वो कभी भी उसकी बदलती नहीं है। जो उसकी सोच होती है, जो उसका काम करने का तरीकाकार होता है, ये आप लोग ना अपने जहन में रखिएगा कि हम लोग अपनी तरफ से बड़ा एहतियात करते हैं, बड़ा। ठीक है, हम कोई अपना रेफरेंस निकालते हैं काम करने के लिए। हम कहते हैं भाई कि हम जो ये रेफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, कम से कम हम सिक्योर होंगे, ये हमारा काम तो करेगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन वही रेफरेंस हमारा नुकसान कर जाता है। ये बाहर के ऐसे मामला होते हैं ना मेरे भाई, कि बाहर के मामला में अक्सर नुकसान होता है जब हम रेफरेंस ढूंढते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि उस आप रेफरेंस ढूंढेंगे तो आपका नुकसान होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो बाहर के मामला होते हैं ना भाई, इसमें हर बंदे को पैसा नज़र आ रहा होता है। उन्हें पता है भाई इसके पास पैसा है, ये बाहर जा रहा है। लेकिन हकीकत में तो उसे इस बात का आइडिया नहीं होता। होते भी हैं लोगों के पास, कुछ बेचारे मांग के आते हैं, कुछ किसी न किसी तरह से करके वो सेविंग होती है उनकी। ठीक है, वो बेचारे जो है ना दाव पे लगा देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता कि हमारे साथ आगे होने वाला क्या है। ठीक है, हम अपनी तरफ से बड़ा एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान होता है। ठीक है, उसमें आपका कसूर नहीं होता। ठीक है, ये आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा यार। पे बाद में हम सोचते हैं ना, हम अपने आप को कहते हैं यार कि क्या गलती किया है, इस पर एतबार ही हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको कोई मना भी करता है, भैया आप इन पे एतबार मत करें, आपका नुकसान हो जाएगा, हम फिर भी मना नहीं होते। क्योंकि ये जो बाहर का एक ऐसा नशा होता है ना, इसमें जो है ना इंसान ऐसा मगन हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती। ठीक है ना, वो कहते हैं नहीं भाई ये ठीक है, ये ठीक है। मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कुछ इंसान मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता आगे निकलने के लिए। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं भाई होता है, ये है, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि कोशिश ये करें कि जो भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं ना, अगर आपके पास हुनर है ना, हुनर है तो फिर ट्रैवल करें आप। ठीक है, अगर हुनर नहीं है तो फिर पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें कभी भी आपको गिरने नहीं देंगी कहीं भी, ये बात याद रखिएगा। अगर आप बाहर जाते हैं, आपके पास हुनर है ना, तो हुनर में अगर आपका फ्रॉड भी हो जाता है ना, मतलब आपने जैसे काम करवाया, लेकिन वो जो हुनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब जगह बना देगा आपकी। ठीक है, जैसे गाड़ियों का काम, टेक्निकल वर्कशॉप, आप काम कर सकते हैं गाड़ियों का, इंजन का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम इसमें होता है, मुख्तलिफ चीज़ों का काम होता है इसमें, इंजीनियर। ठीक है, उसका काम अगर आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं आप। ठीक है, अगर आप क्रेन ऑपरेटर हैं, ठीक है, इसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है बाहर में। ठीक है, एसी का काम आप जानते हैं, ठीक है, जनरेटर का काम आप जानते हैं, ये होते हैं हुनर टेक्निकल, इसमें आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है ना जगह बना ही देते हैं, स्पेस बन जाती है आपकी। नहीं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपका एक जगह कहीं नुकसान हुआ है ना, कोशिश करें थोड़े पैमाने पे काम शुरू करें जाके। अगर आपका फ्रॉड भी होता है ना, आगे तो मसला ऐसा हो जाता है ना, तो बैक स्पेस पे आपका मतलब इतनी आपकी बैक होनी चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए कि आप किसी और जगह पर स्टेप ले सकें आप खुद लोग। ठीक है, ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए आपके पास। अदरवाइज़ आप कहें जी मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग जाके मैं वहाँ करूँगा, मैं कमाऊँगा, खासतौर पर अज़रबैजान जैसे कंट्री से। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता हूँ। तो अज़रबैजान जैसे कंट्री से बहुत सारे आते हैं जी, ड्राइविंग हमें आती है, स्टडी वीज़ा ले लेते हैं। ठीक है, गाड़ियाँ यहाँ रेंट पे ले लेते हैं। अब उन बेचारों को क्या पता कि गाड़ी जो आप रेंट पे ले रहे हो उसका रेंट भी तो है ना, वो तो आपने पे करना है। ठीक है, अब जिस दिन काम नहीं होगा तो आप रेंट कहाँ से पे करेंगे। और जो टूर वाले आते हैं जी, टूरिज्म का काम है भाई, टूरिज्म के काम में आप आते हैं, जिस दिन टूर नहीं होगा वो तो आपके साथ पड़ जाएगा। ठीक है, फिर जो टूर देगा वो भी अपने पैसे रखेगा। ठीक है, इसमें यह है गाड़ी आपकी अपनी है तो चलो फिर कुछ आपको सेविंग हो सकती है, काम ना भी हो जैसे नुकसान नहीं होगा आपका, आपको गाड़ी की किस्त नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे बंदों को मैंने ऐसे देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद चलान भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना देखा करें आप लोग, अपना नुकसान ना किया करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ धोखा एक जगह पे हो, धोखे की बहुत सारी किस्में होती हैं। आप अपना नुकसान ना किया करें, क्योंकि आप बाहर अक्सर लोग आते हैं ना, वो डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं वो, और ये हकीकत मैं बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाहर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपकी जॉब है, वर्क वीज़े पे आप आ रहे हैं, आगे आपकी जॉब ऐसे ही लगी है जैसे बताया गया आपको, तो उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे प्राइवेट जगह पे प्राइवेट आते हैं, आप काम करते हैं यहाँ स्टडी वीज़े लेके। ठीक है, तो ये फिर यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन दो चीज़ों में आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।